एक बार की बात है, बालक कृष्ण ने गोपियों का माखन चुराया और मटकियां फोड़ी। गोपियां उल्हाना लेकर मैया यशोदा के पास गईं। मैया क्रोधित होकर छड़ी लेकर कृष्ण की ओर दौड़ी। ओहो, मैया आज बहुत क्रोध में है, अब कहाँ भागूं? श्री कृष्ण भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंचे, जो अपने काम में व्यस्त था। बालक कृष्ण ने कुम्हार से छुपाने की विनती की। कुम्हार, जो जानता था कि कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं, वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत बालक कृष्ण को मटकों के ढेर के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहां आ गईं। क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? नहीं नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। मैया तो थक हार कर वहां से चली गईं। अब मटकों के ढेर के नीचे से कृष्ण ने कुम्हार को पुकारा। कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब तो बाहर निकाल दो। नहीं, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको बाहर निकालूंगा। चलो ठीक है, उनको भी वचन देता हूँ। बस बस प्रभु जी, मेरी एक और विनती। जिस मिट्टी के घड़ों के नीचे आप छुपे हैं, उसे मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाया गया था। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से छूटने का वचन दीजिए प्रभु। भगवान कृष्ण कुम्हार के निस्वार्थ प्रेम से और भी प्रसन्न हुए। मैं उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो बाहर निकाल दो। अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा। जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी प्रभु 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति मिलेगी, ऐसा वचन दीजिए प्रभु। कुम्हार की प्रेम भरी अंतिम इच्छा को सुनकर बालक कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ये वचन भी पूरा किया। कुम्हार ने तुरंत बालक कृष्ण को घड़ों के ढेर से बाहर निकाला और चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। चरणामृत लिया और कृष्ण के गले लगकर इतना रोया कि अंत में वो प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोचें, जो कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, क्या वो घड़ा नहीं हटा सकते थे? लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण केवल सच्चे प्रेम और प्राणी मात्र को करुणा से ही मिलते हैं। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।